ACM भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह ने अपने अकाट्य प्रश्नों से मौलाना मदनी साहब को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, मौलाना मदनी साहब के पास अनेक प्रश्नों के उत्तर भी नहीं थे। आप भी देखें और गौर करें कि मुसलमानों के मन में किस तरह से गलतफहमी पैदा की गई है कि वे भाजपा सरकार को एक भी वोट नहीं देते, जबकि मोदी सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो मुसलमानों के विरोध में हो। क्या मुसलमान वाकई किसी खतरे में आपको लगता है मोदी राज में? आसान होता है लोगों को खतरा दिखाकर डरा कर अपने साथ लेना। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि भाई मुसलमान तो सबसे बड़ा नासूर है, अब उस नासूर को कैसे निकालोगे? नरेंद्र मोदी के शासन में अगर आप देखेंगे तो जितनी शांति है उतनी कांग्रेस कभी नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी मुसलमान कांग्रेस के लिए तो अच्छा सोचता है। मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा अच्छा सोचता है। दंगे होना न होना डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। इसमें सेंटर का एक हद तक बस दखल होता है। लोग पूछेंगे कि मॉब लिंचिंग के लिए मोदी जिम्मेदार? नहीं, हम तो मोदी को तो कहीं नहीं रहे। नहीं, लेकिन मैंने जब शुरू में पूछा कि मोदी राज में क्या मुसलमान खतरे में, आपने कहा कि लगता है क्योंकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। तो मॉब लिंचिंग के लिए भी राज्य सरकारों को फिर जिम्मेदार रहना हो। बीजेपी शासित राज्य बढ़े हैं और देश भर में दंगों की घटनाएं कम हुई हैं, जो कि आंकड़े कह रहे हैं। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जो एक तरीके से बीजेपी का नेतृत्व कर रहा है, वो मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं, हिंदुओं को साथ लेके चल रहे हैं और दंगे कम होने दे रहे हैं। इसका मतलब मुसलमान मोदी राज में ज्यादा सेफ हो सकता है। नुपुर शर्मा का केस हुआ, उसी दौरान अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। उनको भी सजा होनी चाहिए। नुपुर शर्मा पे तो एक्शन हो गया, लेकिन नुपुर शर्मा के साथ उसी डिबेट में एक और व्यक्ति बैठे, उनको भी होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति तो डिबेट घूम रहे हैं। भैया ये मेरा काम है एक्शन लेना, ये एक्शन लेना तो एजेंसीज का काम है। असदुद्दीन ओवैसी कह देते हैं कि मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे मठ में, वो चले जाएंगे गुफा में, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा? क्या ये सुनकर कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा कि इनका क्या प्लान है भाई? तो रजाकारों ने यही सब तो किया था। अगर आप ये कहेंगे कि स्पेशल कंडीशन अगर हो तो सारे के लिए, हिंदू के लिए भी कर दो, मैं तो यही कहूंगा। तो फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी ना? नहीं बढ़ेगी, वो तो हिंदू की भी बढ़ेगी। यही तो गलत बात है ना। नहीं मतलब बढ़ेगी। शादी करेंगे लेकिन बच्चा नहीं करेंगे, ऐसा कैसे होगा? भाई कितना भी बच्चा कर ले। हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, हमने एक एग्रीमेंट के तहत इंडिया को चूज किया है, वो संविधान बना है। नहीं, अब मुझे इस पे आपत्ति। हमारे साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ मुसलमान? हम संविधान को एक एग्रीमेंट समझते हैं। 1947 में तो संविधान बना ही नहीं था, तो आपने कौन सा एग्रीमेंट किया था? एक जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो होता है, दो और लोग जोड़े जाते हैं उसके साथ, उससे वक्फ ट्रिब्यूनल बन जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर भरोसा नहीं करेगा इंडिया, तो किसके ऊपर भरोसा करेगा? जब डिस्ट्रिक्ट जज पे इतना ही भरोसा है तो वो दो मुसलमान क्यों जोड़ते हैं? कि मुसलमान को हर चीज अलग मिली क्यों है और उसको वो रखनी क्यों है? भाई वो खुद कहे, भाई सब सारे लोग जिस तरह से केस लड़ रहे हैं हम भी लड़ेंगे, हमको वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं चाहिए, हटाओ इसको। कि हमारे लिए स्पेशल होना चाहिए, हम कमजोर हैं। कैसे? सोल्यूशन थोड़ी हुआ कि हम 4 शादी नहीं छोड़ेंगे, तुम सब 4 शादी शुरू कर दो। हम 3 तलाक नहीं छोड़ेंगे, तुम सब 3 तलाक शुरू कर दो। हम जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं छोड़ेंगे, बाकी सबका भी ट्रिब्यूनल बना दो। ऐसा सेक्युलर देश जो है, क्या उसमें ये व्यवस्था हो सकती है? जो आपके व्यूअर्स हैं उनको लगेगा हाँ भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक ऐसी कौम जो इतनी पिछड़ी और गरीब है, वो इतनी जमीन कैसे दान कर रही है इस देश में? कैसे कर रही है आप बताइए। अरे मैं कैसे बताऊं? मेरा कॉन्टेक्स्ट देश का है, आपका कॉन्टेक्स्ट आप मुझे लग रहा है मुसलमान के हिसाब से सोच रहे हैं। मैं वक्फ के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो वक्फ तो मुसलमानों के लिए ना, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। जो एनआरसी आई नहीं उसका आनी चाहिए, आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। बिल्कुल अन्याय किया, न्याय नहीं किया, ये भी छोटा जुमला है। सही जुमला यही कि अन्याय किया। फिर भी मुसलमान तो वोट उन्हीं को देता है, मोदी को तो नहीं देगा। मोदी लेना नहीं चाहता। मुझे लगता है मुसलमान को थोड़ा बाबू शोना करने वाले लोग पसंद आते हैं, भले वो अन्याय कर रहे हैं। सर, दुनिया भर की इस्लामिक कंट्रीज में जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो नरेंद्र मोदी को मिल जाता है, अपने यहाँ के मुसलमान